चलिए बच्चों, अब हम लोग सेट 1 का हम लोग पहले 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे अकाउंटेंसी के लिए, है ना। अब हम लोग 11 से लेके 20 नंबर तक क्वेश्चन जो है ये सेकंड वीडियो में हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है? देखिए, सैलरी किसी को देना बाकी है तो किसी पर्सन को ही देना बाकी होगा, इसीलिए क्या होगा, पर्सनल अकाउंट माना जाता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या है? ये थोड़ा सा ना विवादित क्वेश्चन है ना, लेकिन हम कई बुक्स में इसको देखे, है ना। तो अकाउंटेंसी का लैंग्वेज कहीं पर आपको ज्यादातर बुक्स में आपको मनी देखने को मिला, है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग हमारे हिसाब से तो मनी होना चाहिए, है ना, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होता है कि किस लैंग्वेज में सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, मनी के टर्म्स में किया जाता है, इसलिए मनी होना चाहिए, ठीक है। कैसेट बैंक कम्स अंडर विच अकाउंट? कैसेट बैंक कौन सा अकाउंट होता है? ये भी आपका क्या होता है बच्चों? पर्सनल अकाउंट, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है द फादर ऑफ बुक कीपिंग कौन है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिए। बुक कीपिंग कहिए या डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहिए, उसके फादर होते हैं लुकास पेसियोली, है ना। और एक चीज याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। डबल अकाउंटिंग सिस्टम इन्वेंट कहाँ हुआ था? वो भी इटली में हुआ था, ठीक है। किस ईयर में हुआ था? 1494 में। तो अकाउंटिंग या डबल अकाउंटिंग सिस्टम के फादर कौन होते हैं और किनको जनक किनको माना जाता है? लुकास पेसियोली का, जिनका जन्म वो कहाँ से थे? इटली से थे, और जिनका जन्म 1494 ईस्वी में हुआ था। तो फादर ऑफ बुक कीपिंग कौन हो जाएगा? लुकास पेसियोली, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अभी बोल ही रहे थे, देखिए, व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड, है ना। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की पहली बुक लुकास पेसियोली ने ही पब्लिक किया था, है ना। कब? 1494 में इसको किया था, ठीक है। अच्छा, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स क्या होता है? जो एसेट आपको वन अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा रहता है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग पहले क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उससे हम लोग फिनिश गुड्स तैयार करते हैं, उसके बाद हम लोग किसी को बेचते हैं तो मेरा डेटर बन जाता है, फिर डेटर से हमको कैश मिलता है, और कैश मिलने के बाद फिर से हम लोग उससे रॉ मटेरियल खरीदते हैं, और ये प्रोसेस निरंतर चलते रहता है। तो ये जो टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में, उसको अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं, बिजनेस साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बिजनेस साइकिल, ठीक है, क्लियर है। और इस बिजनेस साइकिल के अंदर में, और जनरली बिजनेस साइकिल 1 ईयर का होता है, ये सब करने में नॉर्मली ये माना जाता है कि 1 ईयर होता है। तो जो एसेट आपके पास एक बिजनेस साइकिल से ज्यादा पीरियड तक रहता है उसको हम लोग फिक्स एसेट बोलते हैं, और जो एक बिजनेस साइकिल से कम पीरियड तक रहता है, मतलब 1 साल से कम रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट बोलते हैं। फिक्स एसेट वो एसेट जो हमारे पास कितने समय तक रहता है? एक अकाउंटिंग साइकिल से ज्यादा, है ना, मतलब 1 साल से ज्यादा, उसको फिक्स बोलते हैं, और 1 साल से कम रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? करंट बोलते हैं। तो फिक्स एसेट्स में कौन इंक्लूड है? देखो, स्टॉक जो होता है ना, वो 1 साल नहीं रहता है, स्टॉक आता है फिर बेच देते हैं, तो ये आपका फिक्स एसेट नहीं है, बल्कि ये करंट एसेट्स है। एडवांस पेमेंट हम लोग साल भर से ज्यादा के लिए थोड़े करते हैं, 1 महीने का पेमेंट करते हैं, ये भी करंट है। उधार किसी को हम लोग 1 साल के लिए थोड़े देते हैं, डेटर भी करंट एसेट है। तो यहाँ पर फर्नीचर जो है ये हमारा फिक्स एसेट्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। द ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज अदर देन ओनर्स फंड, है ना। किसी भी एंटरप्राइजेज में जो फंड लगा हुआ है, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फंड है उसमें 2 लोग का फंड लगाता है, ओनर का और एक आउटसाइडर का। ओनर का जो फंड लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, और आउटसाइडर के फंड को आप लोन कहिए, क्रेडिटर कहिए, या एक शब्दों में क्या कहिएगे उसको हम लोग? लाइबिलिटी, है ना। तो उसी अनुसार बोल रहा है कि ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज अदर देन ओनर फंड, ओनर फंड को छोड़ के क्या होगा? लाइबिलिटी होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, है ना, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, ऐसा थोड़े होता है कि गुड्स दें और बदले में सर्विसेज लें, इसको ट्रांजेक्शन नहीं बोलते। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, ये सही आंसर है ना। गुड्स और सर्विसेज दोनों को देके और बदले में पैसा लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं, है ना, ठीक है। पहला पॉइंट तो बोल रहा था कि गुड्स को और सर्विस का एक्सचेंज, मतलब गुड्स दिए सर्विस लिए, या सर्विस दिए गुड्स लिए, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ गुड्स को एक्सचेंज करना ये भी ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें सर्विस भी हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली भी नहीं है। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों को का ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन इन टर्म्स ऑफ मनी, ये क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन। ऑल दोज हु ओन द मनी, है ना, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हर वो लोग, है ना, ध्यान सुनिएगा, ऑल दो जो कि जिनका बिजनेस के पास पैसा बकाया है ना, ऐसे लोग जिनका बिजनेस के पास पैसा बकाया है उसको क्या बोलेंगे? देखिए, अगर राम नाम के आदमी ने को बिजनेस से 5,000 लेना है ना, तो बिजनेस इसको क्या बोलेगा? क्रेडिटर बोलेगा,
है ना। तो हर वो लोग जिनको बिजनेस से पैसा लेना है उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, है ना। और इसके उल्टे अगर बिजनेस को किसी से पैसा लेना है तो उसको क्या बोलते हैं, डेटर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि जिनको बिजनेस से पैसा लेना है वो क्या कहलाते हैं, बिजनेस के, तो वो बिजनेस के क्रेडिटर कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, अनदर टर्म यूज फॉर द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए एक और टर्म क्या यूज होता है, जो एक्सपेंसेस का एक और टर्म यूज होता है, एक्सपायर्ड कॉस्ट। एक्सपेंसेस कौन होता है कि हम सर्विसेज ले लिए और पेमेंट भी कर दिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, या जो पेमेंट किए हैं अगर वो सर्विसेज ले लिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप बिजली जला लिए और भुगतान कर दिए, तो ये एक्सपेंसेस हुआ। तो एक्सपायर्ड कॉस्ट बोलते हैं, मतलब जो पैसा आप भुगतान किए थे उसका फैसिलिटी भी अगर आप ले लिए तो उसे एक्सपेंसेस कहते हैं, है ना। और अनएक्सपायर्ड को तो हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, है ना, ठीक है। तो एक्सपायर्ड कॉस्ट इसका आंसर होगा। तो सेकंड भी हमने 11 से लेकर 20 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे आपको 21 से लेकर 30 तक।